ये तो बताइए कि विजेता कौन है? पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि नृत्य है क्या। नृत्य केवल सुंदर मुद्राएं बनाना नहीं है। नृत्य तो एक आनंद है, एक प्रार्थना है। नृत्य भावनाओं का मेल है। और जब भी कोई व्यक्ति अपने मन की बात सुनता है फिर नृत्य करता है तो वो केवल नृत्य नहीं रहता, तब वो नृत्य प्रेम का रूप ले लेता है। साक्षात नटराज की भांति जब भी वो नृत्य करते हैं तब क्या होता है, उनके नाद पर यह समस्त संसार झूम उठता है। बस वही है नृत्य। अब रही बात कि आज यहाँ इस प्रतियोगिता में कौन विजयी हुआ है। तो उसका उत्तर है आप दोनों दोनों दोनों। मैं बता नहीं सकता ये कहते हुए मुझे कितना आनंद हो रहा है। अब दोनों ही एक समान थे। अत्यंत श्रेष्ठ नृत्य किया है आप दोनों ने। अब दोनों में मैंने साक्षात नटराज की छवि ही देखी। आज नटराज को साक्षी मानकर ये कह रहा हूं, निष्पक्ष होकर ये कह रहा हूं कि आज आप दोनों ही विजेता हैं। बस उन लोगों के अतिरिक्त जिनके मन में ही खोट है। देखा भार्गवी ताई, ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और आप जीत गई। भार्गवी, उमा तुम जाओ, मैं आती हूँ। बहुत अच्छा नृत्य किया तुमने। जीत की शुभकामनाएं। धन्यवाद राजकुमारी, आपने भी अत्यंत सुंदर नृत्य किया। आज की इस प्रतियोगिता में हम भले ही समान रहे हों, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम हर बात में समान रहेंगे, विशेष रूप से श्रीनिवास के प्रकरण में, क्योंकि वो मेरे पति हैं और तुम्हारा तो कोई संबंध शेष रहा नहीं है उनसे। इसलिए तुम चाहे संसार जीत जाओ भार्गवी, किंतु श्रीनिवास को सदा मुझसे हारोगी तुम। राजकुमार बासु, आज आपने दिन भर मेरा बहुत ध्यान रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप कहाँ जा रही हो? वैसे भी वेंकटेश है नहीं यहाँ आज रात्रि, तुम मेरे साथ रह सकती हो। क्या हुआ? कुछ समस्या है तुम्हें मेरे साथ रहने में? मुझे भला क्या समस्या हो सकती है? चलिए। इस वासु के कारण मेरे जीवन में समस्याएं तो बढ़ती जा रही है। किंतु इस समय इसके साथ रह के ये पता लगाना आवश्यक है कि अभी क्रोध में और क्या योजना बनाने वाला है। आपके लौटने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, विशेष रूप से आपका पत्र और आपके वस्त्र भेंट पाकर। चलिए ना, मैंने आपके लिए बहुत सारी विशेष तैयारियां की हैं। आइए। उमा, मैंने कहा था ना तुमसे कि
कि मैंने श्रीनिवास का अपमान किया है, वो मुझसे बात करने नहीं आएगा। राजकुमारी पद्मावती उचित कह रही थी, श्रीनिवास और मेरे मध्य अब कुछ शेष नहीं रहा उमा। मैं राजकुमारी से श्रीनिवास को सदैव के लिए हार चुकी हूँ। अब से तुम्हारे ये अश्रु कभी सूखे ना, ये मैं सुनिश्चित करूंगा भार्गवी। तुमने मुझे जो अपमानित किया है भार्गवी, उसका प्रतिशोध मैं तुमसे लेकर रहूंगा। बस एक बार तुमसे विवाह हो जाने दो, फिर तुम्हारे जीवन को जीते जी नरक बना देना मेरा काम है। भार्गवी, तुम्हें अपने ये अश्रु, अपनी पीड़ा मुझसे छुपाने की आवश्यकता नहीं है भार्गवी। मुझे ज्ञात है इसका कारण केवल वो श्रीनिवास है। उस श्रीनिवास के आते ही तुम्हारे जीवन से रंग ही उड़ जाते हैं। उसके पूर्व तुम्हारे मुख पे केवल प्रसन्नता थी भार्गवी, और अब देखो कैसे ग्रहण लगे चंद्र के भांति बुझ गया है। भार्गवी, अब नहीं तो कब समझोगी? श्रीनिवास ने गलत चयन किया है इस प्रतियोगिता में। उसके निर्णय में पद्मावती के प्रति प्रेम स्पष्ट झलक रहा था, और इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि श्रीनिवास चयनकर्ता बने इस प्रतियोगिता का। श्रीनिवास ने निष्पक्ष निर्णय ही तो लिया है ना कुमार। सबके समक्ष उसने नटराज को साक्षी मानकर यह निर्णय सुनाया है, और मैं भली भांति जानती हूँ कि वो महादेव का अपमान तो कदापि नहीं कर सकता। नहीं, मैं नहीं मानता उसके इस चयन को। यदि उसके स्थान पर कोई और चयन करता होता ना भार्गवी, तो निश्चित ही तुम ही विजयी होती। और श्रीनिवास ने क्या किया? तुम दोनों को समान घोषित कर दिया, और उसके पश्चात क्या किया उसने? चला गया पद्मावती के साथ राजसी स्वागत का आनंद उठाने। वाह श्रीनिवास! श्रीनिवास, आज आपके स्वागत में मैंने आपके सभी प्रिय व्यंजन बनाए हैं। सत्य कहूं तो आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज इतने दिवस पश्चात हम दोनों साथ में भोजन करने वाले हैं। आपके बिना तो जैसे भोजन में स्वाद ही नहीं था। श्रीनिवास को तुम्हारी कोई चिंता नहीं है भार्गवी, परंतु मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूं, इसीलिए तुम्हें ढूंढता हुआ कबीरपुर तक आ गया, और तब से तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं तुम्हें पीड़ा में कदापि नहीं देख सकता भार्गवी, और इसीलिए तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए भार्गवी। यदि तुम इस प्रतियोगिता में विजयी होती हो तो श्रीनिवास और पद्मावती को भूल जाना, और
विवाह कर लेना। भार्गवी, तुम्हारा ये दुख तुम्हें कहीं कोई ऐसा निर्णय लेने पर विवश ना करते हैं जो हमें एक दूसरे से सदा के लिए अलग करते हैं।